दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली के अनुसार ग्रह क्लेश, झगड़ा और रिश्तों में किसी भी तरह की टकराव जो आ जाती है, उनके पीछे ज्योतिष के क्या नियम, कौन से ग्रह होते हैं और हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि हमारे घर से बीमारियां, लड़ाई झगड़े वो चलते ही रहते हैं। दोस्तों बात बिल्कुल छोटी सी होगी और बड़ी बन जाती है। इनके पीछे क्या ज्योतिष के ऐसे ग्रह होते हैं कुंडली के अनुसार, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल ज्योतिष के ऊपर ही आधारित है। दोस्तों कुंडली के अनुसार अगर हम बात करें तो ग्रह क्लेश की जब भी बात होती है तो उसके लिए जातक के अंदर एक साहस, जिसको हम मंगल से देखते हैं, वो जरूरी है। कुंडली में ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़े, सब ये चीज़ें जो होती हैं, इंसान गुस्से में जो भी बोलता है या रिएक्शन देता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो परिवार के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कुंडली में अष्टम भाव जो होता है वो मंगल और शनि के अधीन है और कुंडली का जो फोर्थ हाउस है दोस्तों वो चंद्रमा के अधीन है। तो फोर्थ हाउस जो हमारा मन है, हमारी सुख शांति है, समृद्धि है, हमारे घर का जो सुख होता है वो हम खाना नंबर 4 से देखते हैं। दोस्तों चंद्रमा का घर है, चंद्रमा जो कि एक शांत ग्रह है, जब उसके घर में मंगल जो कि अग्नि ग्रह माना गया है जब आके बैठेंगे तो उस पानी में आग लगाने का जो काम होगा वो मंगल करेंगे। दोस्तों तो इसलिए जब भी खाना नंबर 4 में मंगल हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो घर में जिद्दीपन, लड़ाई झगड़े, छोटी सी बात को इशू बन के बड़ी बात का बन जाना, ये सब मंगल की ही कैटेगरी में आता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर नोट करनी चाहिए कि खाना नंबर 4 में जब भी मंगल होगा किसी भी जातक की कुंडली में, तो मंगलिक तो दोस्तों वो माना ही जाएगा, लेकिन क्लेश की जब बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं, तो मंगल खाना नंबर 4 वालों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों क्योंकि खाना नंबर 4 में मंगल बहुत बुरे भी माने गए हैं, उसके पीछे कुछ कंडीशंस भी होती हैं दोस्तों, लेकिन ओवरऑल खाना नंबर 4 में मंगल जो कि अग्नि ग्रह का आके बैठ जाना, आपके सुख के घर में एक अग्नि ग्रह आके बैठ जाए दोस्तों, तो सुख को नज़र लग जाना, इन चीज़ों को हम फेस करते हैं जब खाना नंबर 4 में मंगल होते हैं। दूसरी दोस्तों कंडीशन होती है कि इंसान लड़ाई झगड़ों में सबसे आगे क्यों जाता है, गुस्सा जातक को क्यों इतना आता है। उसके पीछे लॉजिक होता है कि खाना नंबर 6 भाव को जब हम देखते हैं, 6ठा भाव जैसा कि हमें पता है दोस्तों रोग का है, शत्रुओं का भाव है हमारे, तो वहाँ पे जब कोई ग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य, ये 2 ग्रह आके बैठ जाएं या दोनों में से कोई भी एक ग्रह आके बैठ जाए, तो ऐसा जातक बिना लड़े उसे नींद ना आए, बिना लड़े खाना ना खाए, ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, तो वो चीज़ें इंसान फेस करता है जब खाना नंबर 6 में मंगल या सूर्य हो। 6ठा भाव दोस्तों हमारे कहीं ना कहीं पताल की भूमि बोला गया है, केतु के संग चलता है, और सूर्य जो कि अग्नि ग्रह है दोस्तों, और मंगल भी अग्नि है दोस्तों। मंगल गुस्सा है, तेज है, सूर्य भी कहीं ना कहीं अग्नि तत्व को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6ठे भाव से हमारी नौकरी भी है, लेकिन फिर भी 6ठा भाव हमारे वार्तालाप का भाव भी होता है, आपके 7वें भाव से भी वो द्वादश बनता है दोस्तों। तो मंगल और सूर्य का बैठना भी इंसान के अंदर जिद्दीपन, गुस्सा, इरिटेशन, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आ जाती हैं दोस्तों। ऐसा जातक भी किसी की बात सुनने लायक या सुनता ही नहीं है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ऐसे जातक की प्रवृत्ति होती है दोस्तों जब मंगल या सूर्य 6ठे भाव में हो। तो पाप और पापी ग्रहों को आप समझें। पापी ग्रहों में दोस्तों राहु, केतु, शनि है, और पाप ग्रहों में सूर्य और मंगल भी हैं। तो जो सॉफ्ट ग्रह होंगे जैसे चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो, ये जो चीज़ें होती हैं ग्रहों की, ये गुस्सा नहीं आता इन ग्रहों के ऊपर, जब कारक गुस्से के नहीं माने गए हैं, ये सॉफ्ट ग्रह हैं दोस्तों। गुस्सा आपको पाप ग्रह ही देंगे जब उनकी पोजीशन कुंडली में कहीं ना कहीं नेगेटिव होगी।
तो इसी तरह से दोस्तों जब लगन जो आपका शरीर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, जब उस लगन में सूर्यदेव आके बैठ जाए तब भी इंसान के अंदर अच्छा तेज, अच्छा प्रकाश, अच्छा कॉन्फिडेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है दोस्तों। लेकिन अगर ऐसा ज़्यादातर नॉन वेज या ड्रिंक का जो अपना प्रयोग करना लग जाए तो सूर्य की जो नेगेटिविटी होगी वो मंगल बद के रूप में होगी। इट मीन्स कि ऐसा ज़्यादातर गुस्से वाला बन जाएगा, जिद्दी स्वभाव का बन जाएगा, किसी की बातों को सुनना फिर उसके ऊपर रिएक्ट करना, अपनी बातों को ऊपर रखना, ये सब लगन में जब सूर्यदेव बैठे होंगे तो ये नेगेटिव के असर आने शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी आप ज़रूर देखें दोस्तों। अष्टम भाव में जब मंगल बैठते हैं तब भी इंसान के अंदर गुस्सा पनपता है, बदला लेने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है, क्योंकि अष्टम से मंगल द्वितीय भाव को भी देखेंगे तो जुबान में भी एक आक्रोश जो होगा वो ज़्यादा होगा। अष्टम भाव कुंडली का लगन से अष्टम है तो इट मीन्स कि ये मंगल बद का घर बोला गया है। यहाँ पे आपको अड़चने, बीमारियाँ, रोग, कष्ट, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें हम अष्टम से देखते हैं। तो वहाँ पे अगर मंगल या शनि आके बैठ जाए या मंगल और शनि की युति अष्टम में बन जाए तब भी ये योग बड़ा हानिकारक माना गया है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम द्वादश भाव की। द्वादश भाव जो होता है वो आपके लगन से 12वां है। इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी का वो एग्जिट पॉइंट है। आपने जो भी कर्म किए अपने 10th हाउस से, 10th हाउस से कर्म करने के बाद आपको 11th हाउस से इनकम आई दोस्तों, और इनकम आपने कमाई और उसके बाद उसको आपने खर्च के रूप में या दान स्वरूप कहीं ना कहीं यूज़ किया, अपनी बुद्धि को यूज़ किया, अपने कर्मों को यूज़ किया, अपने पैसे को यूज़ किया, वो एग्जिट हो रहा है द्वादश भाव में आपके। और द्वादश भाव ही आपके सप्तम भाव से छठा बनता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं बेडरूम का भाव भी बोला गया है। तो वहाँ पे भी जब मंगल, जब शनि की युति होगी तो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो लड़ाई झगड़े हैं आपकी मैरिड लाइफ में वो चलते रहेंगे। ऐसा जातक किसी की बात सुनेगा नहीं, अपनी बातों को ऊपर रखेगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में भी ऐसा जातक आगे ही प्रवृत्ति में ही रहेगा दोस्तों। तो मंगल शनि की युति भी एक आक्रामक युति मानी गई है। हालांकि दोस्तों अगर ये युति अच्छे घरों में हो, अच्छे प्लेसमेंट्स में हो, तब ये युति आपको अच्छे योग भी दे सकती है, क्योंकि इस युति से राहु का जो प्रभाव होगा वो अच्छा माना गया है। अगर युति कर्म के क्षेत्र में हो तो मंगल और शनि जब मिलते हैं तो राहु की बुद्धि, जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो एक्टिवनेस है, वो हाई हो जाती है दोस्तों। लेकिन अगर युति ये अष्टम में बन जाए, छठे में बन जाए, द्वादश में बन जाए तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नुकसानदायक मानी गई है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि साहस के जो कारक माने गए वो मंगल हैं। तो तीसरे भाव में जहाँ कि हमारा कम्युनिकेशन का भाव है, हमारे सिबलिंग्स का भाव है, आपके लगन से तीसरा है, आपके कंधे हैं, शोल्डर है, सब कुछ है आपका। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बुध देव आके बैठ जाएं तो जुबान आपकी खराब होगी, कहीं ना कहीं बुद्धि काम नहीं करेगी, और आपने अगर किसी को कुछ गलत बोल भी दिया अपनी बुद्धि की नेगेटिविटी के कारण तो रिलेशन का ख़राब होना भी तीसरे भाव के बुध का ही कारण है दोस्तों। क्योंकि तीसरे भाव में कारक मंगल हैं, यहाँ पे मंगल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है दोस्तों, साहस के ग्रह बोले गए हैं। लेकिन जब वहाँ पे बुद्धि के देवता के बैठेंगे तो साहस और बुद्धि का आपस में तालमेल ना होने के कारण यहाँ पे जातक कहीं ना कहीं गाली गलौज, दिमाग में फालतू के विचार चलते रहते हैं दोस्तों। तो रिलेशन को ख़राब करने के रूप में भी खाना नंबर 3 में बुध का बैठना भी खराब माना गया है दोस्तों। तो इन प्रवृत्तियों को आप ज़रूर नोट करें। आपके झगड़े, रिश्ते, जो टकराव है किसी न किसी तरीके की, खून के जो रिश्ते होते हैं दोस्तों, वो मंगल की कैटेगरी में आते हैं। तो कुंडली में जब भी कभी मंगल पीड़ित होगा तो आपके रिश्ते भी खराब होंगे दोस्तों। नज़र दोष जो होता है वो भी ज़्यादा लगता है। ऐसे जातकों घर में खुशियाँ बहुत लेट आती हैं दोस्तों। और मंगल बद के बड़े कारण होते हैं कुंडली के अनुसार, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। लेकिन जब भी कुंडली में सूर्य शनि आपस में इकट्ठे हों और कहीं ना कहीं सूर्य शनि का टकराव हो तो मंगल बद की जो स्थिति होती है वो ज़्यादा मानी गई है दोस्तों। मंगल बुध इकट्ठे हों, बुरे घरों में बैठे हों, तब स्थिति ज़्यादा मानी गई है दोस्तों।
तो इन चीज़ों को भी हमें देखना बड़ा ज़रूरी होता है दोस्तों। कभी कभी हम कुंडली के उपाय तो करते ही करते हैं, लेकिन जो ग्रह हमारी कुंडली में पक्के घरों में बैठे होते हैं, जैसे कि बुध खाना नंबर 3 में हो, मंगल लगन में हो, तो इन ग्रहों के जो उपाय हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें जो फल है अपना पूर्ण रूप से देंगे ही देंगे, लेकिन हम अपने परहेजों के रूप में उन ग्रहों से अच्छे फल जो है वो ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओवरऑल दोस्तों जो कुंडली के अनुसार हम अगर उपाय की बात करें तो चंद्रमा जो आपका मन है, अगर 4th हाउस में कोई भी पापी या पाप ग्रह बैठा हो तो आपको 4th हाउस के जो लॉर्डशिप है, जो कि चंद्रमा कारक माने गए हैं, उनको अच्छा रखना बड़ा ज़रूरी है कुंडली में। क्योंकि चंद्रमा जब भी कुंडली में ख़राब होंगे तो आपके अंदर किसी न किसी तरीके से चिड़चिड़ापन जो है वो पनपता रहेगा। अगर मंगल खराब हुआ तो गुस्सा बढ़ेगा दोस्तों, और कुंडली में बुध खराब हुआ तो जुबान से आपके बोले हुए शब्द जो होंगे वो कहीं ना कहीं बुरे लगेंगे। तो इन चीज़ों को भी आप जरूर नोट करें। कुंडली मिलान के टाइम के ऊपर भी दोस्तों ग्रहों की जो स्थिति होती है, इन चीज़ों को आप जरूर कीप इन माइंड में रखें, अपने दिमाग में रखें, तो आपको हमेशा अच्छे परिणाम ही मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। आने वाली सीरीज़ में हम बात करेंगे बुध खाना नंबर 10 के बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।